चलिए देखिए, दिवाली का जिक्र जैसे शुरुआत में हमने किया, वहां की तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे ही। पहले स्टूडियो के दर्शन भी कर लीजिए, क्योंकि स्टूडियो में भी चारों तरफ आपको रंग नजर आएंगे। पीछे बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर बैकग्राउंड बनाया है आज इन्होंने, है ना? बहुत ही प्यारा है। मुझे लगता है धनतेरस की तैयारी भी हम कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आप जीएनटी पर देखेंगे। लेकिन दिवाली पर शॉपिंग का मजा अलग होता है, तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है? फर्स्ट हाफ में शगुफ्ता, आपको जो थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, जाके थोड़ी थोड़ी चीजें हम खरीद रहे हैं। ग्रीन पटाखे श्वेता, आई नो, ग्रीन पटाखे हमें लेने, कम लेने हैं, लेकिन क्योंकि कल ही हमने बात की थी कि भाई महंगे बहुत होते हैं, बट आपको तो लेने पड़ेंगे। हाँ, ग्रीन पटाखे कोई लेने, चॉइस नहीं। आप लोगों ने क्या क्या खरीदा? देखिए, छुट्टी होती है ना, तो ऐसा महसूस नहीं होता कि छुट्टी है, क्योंकि आराम नहीं कर सकते, शॉपिंग करने जाना पड़ता है। और फिर शॉपिंग करके आओ, फिर घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं, लाइट्स लगाना और सजावट करना, तो ये है कि फुल एनर्जी। मेरा फोकस सबसे ज्यादा अपने ऊपर होता है। मैंने सूट भी ले लिया है, मैंने साड़ी भी ले ली है। उस दिन जो मुझे वाइब आएगी ना अंदर से कि क्या पहनना है, वाइब तो वैसे हम सबकी कल भी दिखी थी, लेकिन उसकी तस्वीरें धीरे धीरे पोस्ट होंगी। लेकिन दिवाली की रौनक हर जगह नजर आ रही है। इस त्योहार की चमक हमेशा की तरह रहती है। हर दिल, हर घर में ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। इसके लिए छोटे बड़े बाजार भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात शुभ खरीदारी की करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब बात खरीदारी की हो तो ज्वेलरी की बात भी आती है, शॉपिंग भी जरूरी है। और आपको पता ही है कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ग्राहकों की भीड़ ज्वेलरी मार्केट्स में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। पूरे देश में दिवाली की रौनक है। बाजारों में चहल पहल बढ़ी हुई है, कारोबारियों में उत्साह है और लोग दिवाली की खुशियां बांटने में जुटे हैं। रोशनी के इस त्योहार का इंतजार सभी को बेसब्री से होता है। दिवाली के साथ ही जुड़ा है धनतेरस का पर्व, जो समृद्धि की सौगात लेकर आता है। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार त्योहारों से पहले सोने की चमक में अचानक तेजी आ गई है। सोने की कीमतों ने छलांग मारी और 10 ग्राम सोना का भाव 1,30,000 के करीब पहुंच गया। सोना चमका तो चांदी कहां पीछे रहने वाली थी। चांदी भी 1,80,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। सोने चांदी में इस तेजी की वजह सिर्फ त्योहारों में बढ़ी डिमांड ही नहीं, दुनिया में बढ़ा तनाव, अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बढ़ा विवाद, शेयर मार्केट में अस्थिरता जैसे तमाम पहलू सोने चांदी के दाम पर असर डाल रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी सोने के और निखरने का अनुमान लगा रहे हैं। अस्थिरता के माहौल में सोना एक कीमती धातु के दायरे से आगे बढ़कर एक सुरक्षित निवेश बन गया है। कहीं गोल्ड अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली टेंशंस पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो एक प्रमुख कारण है। यूएस का टैरिफ, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है गोल्ड को। और जिस तरीके से पूरी वर्ल्ड को दो पार्ट में बढ़ जाना, मतलब आप देखेंगे तो यूरोपियन नेशन और यूएस ये एक तरफ बन गए हैं, और चाइना, रशिया और इंडिया और इस तरीके के और बहुत सारे देश वो इस सपोर्ट में आ गए। तो ये कहीं ना कहीं दो पार्ट में बढ़ जाना पूरे वर्ल्ड का, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। और सभी सेंट्रल बैंक्स एक सेफ हेवन करके गोल्ड को ही परचेस कर रहे हैं। पिछले एक साल से, एक से नहीं वैसे तो 5 साल से देख लेंगे, एक साल में सबसे ज्यादा खरीदारी सभी बैंकों ने भी की है। ऐसे में त्योहारों पर सोने चांदी की खरीदारी भारतीयों की जेब पर भारी पड़ रही है। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। त्योहारों में सोने की खरीदारी का महत्व और बढ़ जाता है। महंगा सोना जिनकी जेब में फिट नहीं होता, उनके लिए अब 9 कैरेट गोल्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। इस साल जुलाई के महीने में 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी की अनुमति मिल गई और अब इसे सस्ते सोने के विकल्प के तौर पर पसंद किया जा रहा है। ब्राइडल ज्वेलरी पहले 24 में बनती थी, वो 22 हो गई। अब 22 की ज्वेलरी 18 कैरेट में पसंद करना शुरू हो गया। और जो डायमंड ज्वेलरी 18 कैरेट में बनती थी, वो 14 कैरेट और 9 कैरेट में लोग पसंद करना शुरू कर रहे हैं। उनके उससे 2 फायदे हो रहे हैं। पहले गोल्ड में कभी भी अगर ज्वेलरी बनाना होता तो उसे कॉपर या सिल्वर, ऐसे 2 धातुओं को मिला के उसे बनाया जाता था। लेकिन अभी ऐसे इंपोर्टेड अलॉयज आ गए हैं, जिस वजह से उसका कलर भी मेंटेन रहता है और साथ ही साथ उसकी हार्डनेस भी रहती है। तो इस वजह से 9 कैरेट इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड थी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने उसे मान लिया। और अभी मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे डायमंड की ज्वेलरी और पुल्की की ज्वेलरी 9 कैरेट में बहुत ज्यादा पसंद की जाएगी। स्पेशली जेंजीज इसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से तमाम लोग चांदी खरीदने का विकल्प चुन रहे हैं। डिमांड बढ़ने के साथ ही चांदी के गहनों की तमाम नई वैरायटी भी मार्केट में आ गई है। इनमें लाइट वेट ज्वेलरी का चलन तेजी से बढ़ा है। इस बार धनतेरस में सोना चांदी खरीदने के कुछ किफायती विकल्प भी बाजार में मौजूद हैं।
जिनकी खरीदारी से त्योहारों की परंपरा भी पूरी होगी और ये खरीदारी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेगी। नागपुर से अभिजीत करांदे के साथ जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। देखिए भाई, कई लोगों के लिए, हमारे लिए भी इंक्लूडिंग, त्योहारों का मतलब क्या होता है? सजना, संवरना, जो भी दीपिका कह भी रही थी, फोटोज खींचना, मौका मिलना चाहिए हम लोगों को। और बिल्कुल, और अभी जैसे खुशी कह रही थी कि किसी भी फेस्टिवल के पहले फोटोग्राफी अच्छे से हो गई, उसके बाद फिर सेलिब्रेशन शुरू, मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि टेंशन फ्री हो जाता है ना, फिर इंसान आप एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि उतना टाइम लगा होता है मेकअप में, हमारी ज्वेलरी, हमारे कपड़े, उसमें इतना टाइम लगा होता है, तो फोटोग्राफ जरूरी है। तो देखिए, इन सब के साथ, अपनों के साथ खुशियों का पल जीना जो है, दरअसल यही त्योहार का मतलब होता है। तो इस बार आप कैसे इस दिवाली को खास बनाने वाले हैं? अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बाजारों में कई बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध हैं। देखिए, बिल्कुल सोने की दुकानों से लेकर सजावट के सामान की दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मुंबई के जावेरी बाजार में दिवाली की रौनक दिख रही है। लोग खरीदारी करने यहां पर पहुंच रहे हैं। सोने और चांदी के गहने लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं और खरीदारी भी हो रही है। जबकि पिंक सिटी जयपुर में भी गहनों की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है। आपको हैवी से लेकर लाइट ज्वेलरी हर ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। धनतेरस और दिवाली की किस तरह से तैयारी हो रही है, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के जवेरी बाजार में, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सोना चांदी के व्यापार के लिए। इस बार यहां पर एग्जीबिशन भी लगाए गए हैं ताकि देश दुनिया से तमाम वो होलसेलर जो व्यवसाय करते हैं सोने चांदी का, वो यहां पर आकर निवेश करें। लेकिन उससे पहले श्री राम के आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, एक भव्य मंदिर इस समय जवेरी बाजार में बनाकर निर्माण किया गया है। श्री राम का काफी ऊंचा है और श्री राम की एक अच्छी सी मूर्ति जो है यहाँ पर विराजित की गई है। आपको बता दें कि इस समय बहुत बड़ा एग्जीबिशन, जहां पर हजारों की तादाद में न केवल होलसेलर बल्कि तमाम सोने चांदी खरीदने वाले आने वाले हैं, उन्हें लेकर के एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है। गौरतलब है कि जवेरी बाजार जो है वो ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती हैं, जो नई मार्केट में डिज़ाइन आती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। थोड़ा सा तस्वीरों में हम दिखाना चाहते हैं कि ये जवेरी बाज़ार में एंट्री लेने का एक द्वार है और इस तरह से भव्य गेट काफ़ी यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि जावेरी बाजार 5-6 किलोमीटर में चारों तरफ से फैला हुआ है, बसा हुआ है, इसलिए हर उस द्वार को इस भव्य तरीके से सजाया गया है। बाकायदा नीचे रेड कारपेट लगाया गया है और ऊपर लाइटिंगें लगाई गई है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर दुकानें हैं उन सभी को सजाया गया है। वाकई में क्या है दिवाली और किस तरीके से तस्वीरें होती हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक दूसरा द्वार ये भी है, ये भी एक दूसरा द्वार देखने को मिल रहा है। यानी इस तरह से तमाम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो गेट्स हैं वो लगाए गए हैं। और जरा इस सड़क को देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से सजाई गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बाजार को जो 5-6 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसके हर द्वार को इस तरह से लाइटिंग के साथ सजाए गए हैं। देखिए, पर्व और उत्सव तो बीत जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं मीठी मीठी यादें। मैं खुद भी सोच रही थी कि जब दिवाली हो जाएगी, छठ पूजा भी हो जाएगी, फिर उसके बाद लगेगा कि अब नेक्स्ट क्या है। नहीं, तब आप तस्वीरें देख लेना। Exactly. मेमोरीज, हमारी जो मेमोरीज छूट जाएंगी। और वैसा भी ऐसा तो नहीं है कि आप लोग, इंक्लूडिंग मी, कि 2-3 ही पिक्चर्स के चलते हैं, इतने फोटोग्राफ्स होते हैं कि हम उसको पूरे साल धीरे धीरे पोस्ट कर सकते हैं। अलग टास्क है कि कब कहाँ पोस्ट करनी है, कौन सी करनी है। देखिए, ये जो वक्त है ना, वो लौट कर नहीं आ पाता है, लेकिन अब कुछ ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज को आपको याद रखने के लिए आपके साथ रहेगा। वो क्या है, आप बताइए। देखिए, ऐसे इन पलों को यादगार बनाने के लिए आपके लिए हम ऑप्शन लेकर आए हैं। ऑप्शन ये है कि गोल्ड फ्रेम वाला फोटो फ्रेम आपको मिलेगा, जिसमें आप अपनी मेमोरीज को फिक्स कर सकते हैं। कभी फोटो फ्रेम में तो कभी डिजिटल एल्बम में। यादों को सहेजने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन कहते यादों की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अब आप उनको सोने पे ज़रूर उतार सकते हैं। जी, आपने सही सुना, पोर्ट्रेट ऑन गोल्ड, एक ऐसा नया इनोवेशन जिसमें आपकी जो पूरी तस्वीर है वो 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड हो सकती है और
ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं दिखाने वाली हूँ। जो आप मेरे पीछे सारी की सारी फोटो फ्रेम्स देख रहे हैं, जितने भी आप पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये सब सोने पर प्लेटेड है। सबकी सारी की सारी एक एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये पूरा जो फ्रेम आपको दिखेगा, एक एक चीज़ आपको, जो पूरी जो तस्वीर उतरी है वो पूरी सोने की लेयर पर उतरी है। हमारे साथ अमुश्री है जिसका ये आइडिया था, तो मैं चाहूँगी जिसका ये इनोवेशन है वो बेहतर तरीके से समझाए। पहले तो इनोवेशन है, कैसे दिमाग में आया कि हम ये भी कुछ कर सकते हैं? वैसे इनोवेशन आया हमारे दिमाग में कि हमारे पास किसी ने आ करके पूछा कि आप क्या हमारी पिक्चर को गोल्ड में बना सकते हैं, तो विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत नई चीज़ थी जो किसी ने पूछी हमसे, तो हमने उस पर रिसर्च स्टार्ट किया हमारी टीम ने, और हमें लगे करीब 1.5-2 साल। गोल्ड के काम में तो हमेशा से थे, बट ये हमने भी कभी नहीं ट्राई किया था। बट जब बना तो वो इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल बना। फिर उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया करीब 1.5-2 साल पहले, और ये तो वेडिंग मार्केट में और बॉलीवुड सेलेब्स में सब में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुआ है। ये जो पोर्ट्रेट है ये आप एक बार बनाएंगे, इट्स लाइक अ कीपसेक। आप अपने जनरेशन्स को पास ऑन कर सकते हैं। आप किसी भी ओकेजन के लिए इसको बनवा सकते हैं, किसी भी साइज़ में बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बजट लाखों में ही होना चाहिए, आप अपने साइज़ में कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एंड हमेशा के लिए अपनी तस्वीरों को जो है सो आप गोल्ड में प्लेट करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आप ही हो या फिर कोई और भी? नहीं, पूरी दुनिया में बस हम ही हैं। हमने इसके लिए, इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, जो हमारी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हो गई है। तो दैट मीन्स वो बताता है कि भाई हाँ, ऐसा और किसी ने अभी तक कोशिश भी नहीं करी है ये करने की। बट अब ज़रूर जो है लोग करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक इनोवेशन है जो पूरी दुनिया में नहीं है। और लग्जरी गिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ये उसमें आते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप अगर कम रेट में भी चाहो तो वो भी बनना पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले तो मैं तस्वीरों से आपको दिखाना शुरू करूंगी, क्योंकि लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि किस तरीके से गोल्ड की जो है, इस पर गोल्ड का जो है वो काम हो रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरी जो आपको फ्रेम दिखेगा, बाहर का फ्रेम अगर आप चाहो तो आप गोल्ड में बनवा सकते हो, बट वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट ज्यादा आ जाती है। अदरवाइज आपको ये नॉर्मल लग्जरी फ्रेम्स दिखेंगे। बट अंदर की जो तस्वीर की बात हो रही है, ये आपको पूरी जो है गोल्ड से एक लेयर है, वो आपको इस गोल्ड की पूरी जो है वो नजर आने वाली है। एक ऐसा गिफ्टिंग ऑप्शन जो आप अपनी जनरेशन को जो है पास ऑन कर सकते हो एज इट इज। कुछ भी नहीं इसमें बिगड़ेगा, बिकॉज सोने का है, ग्लास से सील्ड है, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी, तो किसी तरीके से तस्वीरें खराब होने का जो है डर नहीं है। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ऑप्शंस कम से कम बहुत सारे हैं मार्केट में। लेकिन ये बताइए, आप में से कौन इंटरेस्टेड है कि सोने के फ्रेम में हम अपने फोटोग्राफ्स आप लगाएंगे? हम तो सोच रहे थे अब शो के बाद ही चले जाएं, है ना? क्या बात कर रहे हो? अपनी फोटो फ्रेम कराएंगे लग रहा है आप दोनों। हाँ, कल वाली पिक्चर्स बहुत देखिए, लेना बहुत सारा होगा, ऐसे 1-2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस फ्रेम में हम भी अगर होंगे। आपका शो होगा तो हम आपको वो वीडियो कॉल करेंगे ना, श्वेता कौन सा चाहिए। और बात सही है, क्योंकि देखिए शौक बड़ी चीज है। आप आसमान छूते प्राइजेस हो, सोने चांदी आप जानते हैं कितने हाई प्राइजेस है, लेकिन आपको पता है जिसको शौक होता है वो करता ही है, और इंसान सजना सवरना थोड़ी छोड़ सकता है। और इसीलिए अब कुछ ऐसे ऑप्शंस आए हैं जो जाकर आप ले भी सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, महंगाई की वजह से अगर आप 18 या फिर 22 कैरेट सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो हल्की लाइट वेट ज्वेलरी भी उपलब्ध है मार्केट में। ये दिखने में वजनदार लगती है मगर पहनने में लाइट वेट होती है। इन दोनों लोगों को ये खूब पसंद आ रही है। जाइए आप भी देखिए। दिवाली आने वाली है। दिवाली से पहले आती है धनतेरस, जिसमें हर घर में कुछ ना कुछ नया आता है। खास करके ज्वेलरी हर कोई लेना पसंद करता है। अभी जो कस्टमर्स की डिमांड है वो एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने अनएक्सपेक्टेड जंप देखा है, तो इसको लेते हुए हम लोगों ने जो अपना गोल्ड का जितना भी इस फेस्टिव सीजन का जो स्टॉक है वो हमने काफ़ी लाइट वेट रखा है। मतलब जो एक फेदर वेट ज्वेलरी होती है वो है, बट उसकी जो लुकिंग वाइज है वो बहुत हैवी है।
और सिल्वर को ध्यान में रखते हुए जो सिल्वर रेट्स जिस तरह से बढ़ी, जिससे गोल्ड रेट्स बढ़ी हैं, तो इस सीजन हम लोग जो है सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी काफी डिमांड्स देख पा रहे हैं। तो उसको भी लेके भी हमने काफी ह्यूज वैरायटी ऑफ स्टॉक, सिल्वर के जितने भी सिल्वर ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, मूर्ति, सब सारा स्टॉक हमने जो है इस बार अपने स्टॉक के अंदर ऐड कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि जब गोल्ड की बात आती है तो लोग अभी तक मैं देख रही थी 18 या 22 कैरेट में सोना लेना पसंद कर रहे थे, पर अब 14 कैरेट की भी डिमांड हो गई है। तो जब रेट्स इतने ज्यादा हाई हुए हैं तो लोग अपना जो वेट है कि अगर वो 10 ग्राम ले रहे हैं तो वो 7-8 ग्राम पे आ जाए, या फिर कैरेट, किस चीज में ज्यादा चेंजेस आपको एक कस्टमर के माइंडसेट में नजर आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि अभी देखते अगर मार्केट को स्टडी किया है तो इस सीजन जो है ज्यादातर अभी कैरेट पे लोग 18 कैरेट तक ही शिफ्ट हुए हैं। 14 कैरेट की जो डायमंड ज्वेलरी है वो काफी ज्यादा बिक रही है। धनतेरस आने वाली है, हर कोई चाहता है कुछ ना कुछ, चाहे वो एक सिक्का हिले सोने या चांदी का, वो एक सिक्का हिले पर अपने घर में कुछ ऐसा ला पाए। तो आम आदमी तक पहुंचने के लिए आपका ये शोरूम क्या कुछ लेके आया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, आम आदमी तक पहुंचने के लिए हम लोगों ने लाइट वेट ज्वेलरी अपने स्टॉक में लाए हैं। वो लाइट वेट ज्वेलरी जो है उसका जो लुक है वो 10 ग्राम्स का होता है, बट जो एक्चुअल वेट ऑफ चेन है वो आप 5 to 6 ग्राम्स रहती है। इस तरह का काफी अच्छा कलेक्शन हम लोगों ने इस बार लॉन्च करा है और क्लाइंट काफी ज्यादा वो कलेक्शन हमारा पसंद भी कर रहे हैं। ये जो नए ऑप्शंस है जो गोल्ड प्राइस बढ़ने के बाद मार्केट में आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा हर किसी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर। तो देखिए, ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल दिवाली की जो रौनक है उसकी चमक केवल ज्वेलरी मार्केट में ही बिखरी हुई है। रामनगरी अयोध्या में भी दीपोत्सव की अनोखी रौनक अभी से नजर आने लगी है। जी देखिए, दीपावली से एक दिन पहले भव्य दीपोत्सव यहां मनाया जाएगा, जिसमें इस बार नए रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं। इसी सिलसिले में वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। कैसी ये तैयारियां दिखाते हैं आपको। रामनगरी अयोध्या में 9वें दीपोत्सव से पहले ही दीप पर्व की भव्य रौनक नजर आने लगी है। अवधपुरी में सरयू नदी के घाट सजे हुए हैं। यहाँ पर 19 अक्टूबर को होने वाले दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। अब इन तैयारियों को परखा जा रहा है और ये प्रयास किया जा रहा है कि दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या के निवासियों और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अद्भुत और अलौकिक माहौल का साक्षी बनने का अवसर मिले। इसी सिलसिले में सरयू किनारे राम की पैड़ी पर शानदार लेजर और लाइट शो का ट्रायल हुआ, जिसको देखकर साधु संत और श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। श्रद्धालु आ करके आनंद ले रहे हैं। हम सभी साधु संत अयोध्या में अपने मंदिरों से आ करके लेजर शो देखने के लिए आए हैं और लगातार लेजर शो का रात्रि भर चल रहा है और लेजर शो देख करके भगवान का चित्र भी दिखाया जा रहा है। भगवान राम का, लक्ष्मण का, सीता जी का, हनुमान जी का, ये हमारे हृदय में भी वही चित्र आता है। ऐसे लेजर शो का भव्य और दिव्य तरीके से का चल रहा है और वह भव्य दिव्य तरीके से राममय। यह तो अयोध्या में होने जा रहे उत्सव की एडवांस रौनक है, जिसको देखकर ही श्रद्धालुओं की खुशी की सीमा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सतयुग में जब राम जी आए थे, जितना प्रकाश राम जी के आने पे हुआ था, उतना आज मुझे यहाँ राम की वाणी पे आने के बाद अनुभूत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर नजारा मैं आज राम की वाणी पे देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है भाषा में प्रकाश नहीं कर सकते। हाँ, हम आया था अयोध्या में, आएगा 2 मास पहले प्रोग्राम करके, आके एकदम सीधा हो गया। बहुत अच्छा नजारा जो ये देखकर पूरा चार धाम घूमने के लिए हमारा मन पवित्र हो गया। इसे अपूर्व लीला भगवान का देखने के लिए मौका मिला। पवित्र जो दीपावली के अवसर में ये जब शुरू हो रहा है, ये जो सब बहुत अच्छा हो रहा है।
जाहिर है 19 अक्टूबर को जब दीपोत्सव अपने वास्तविक रूप में नजर आएगा तो माहौल कैसा होगा, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस बार दीपोत्सव के दौरान सरयू के घाटों समेत रामनगरी के कोने कोने में दीप जलेंगे। तो साथ ही यहाँ पर लेजर और लाइट शो के साथ साथ अनूठा ड्रोन शो भी होगा, जिसपे 1100 ड्रोन उड़ान भरकर आसमान में अनोखी आकृतियां उकेरेंगे और शानदार आतिशबाजी भी होगी। वहीं इस बार दीपोत्सव के मुख्य कार्यक्रम में सरयू तट पर 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर और महाआरती करके 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। एक तो दियों के प्रज्वलन का बनाया जाएगा, इसके साथ ही सरयू घाट पर आरती का भी कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 2100 दीपदानों से एक साथ आरती करी जाएगी सरयू घाट के अलावा। इसके अंदर स्वयं सहायता समूह से महिलाएं रहेंगी, संस्कृत महाविद्यालयों के छात्र रहेंगे, नगर निगम अयोध्या से अलग अलग लोग वॉलंटियर्स रहेंगे, जो जुड़ करके एक साथ सरयू घाट पे विभिन्न जोनों में बट करके इस आरती का पूरा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रशासन के अनुसार अयोध्या में दीपोत्सव के सिलसिले में सभी खास इवेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेंगे, ताकि स्थानीय लोग और बाहर से आए श्रद्धालु इनका भरपूर आनंद ले सकें। सबसे विशेष बात यह है कि इस वर्ष केवल अयोध्या वासियों के लिए हम लोगों ने जितने भी इवेंट होते हैं इनको 3 दिन चलाने का निर्णय लिया है। तो 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख इन तीनों दिन जो है लेजर शो और ड्रोन शो, प्रोजेक्शन शो, ये सारे ही इवेंट्स जो है हम लोग 3 दिन चलाएंगे, ताकि यहाँ पर जो एक भारी डिमांड होती है कि स्थानीय निवासी और साथ साथ बाहर से आए हुए पर्यटकों को देखने में कठिनाई होती है, वो दुविधा इस वर्ष दूर हो जाएगी। हर वर्ष यहाँ पर जो प्रस्तुति होती है उसमें कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष उसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो यहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस होगी वो पिछले वर्षों से बेहतर हो और भव्य हो। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में 2017 से लगातार हर साल अनूठे दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और साल दर साल नए नए विश्व रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम के प्रति श्रद्धालुओं का आकर्षण भी लगातार बढ़ ही रहा है। देश विदेश से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी से अयोध्या पहुँचने लगे हैं। लिहाजा प्रशासन ने भी इस बार यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए AI कैमराज और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का इंतजाम किया है, ताकि शहर में और घाटों पर लोगों की संख्या का सही अंदाजा लगाया जा सके और हर जगह भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में किस तरह से दिवाली को लेकर तैयारी हो रही है, दीपोत्सव को लेकर खास करके तैयारी हो रही है, ये हमने आपको बताया। अब आपको बता देते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। उनकी तबीयत को लेकर लगातार कई लोग प्रार्थना कर रहे थे। आपने देखा कि हर धर्म के लोग उनकी तबीयत को लेकर के प्रार्थना कर रहे थे और कामना कर रहे थे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो हम आपको बता दें कि महाराज की तबीयत फिलहाल बताया जा रहा है कि वो स्वस्थ हैं। दरअसल उनकी खैरियत को दर्शा रही कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल प्रेमानंद महाराज जी की खबर तबीयत को लेकर पिछले दिनों काफी बातें फैल रही थी, लेकिन अब कुछ तस्वीरों के जरिए ये पुख्ता हो गया है कि प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे धीरे और बेहतर होता जा रहा है। प्रेमानंद महाराज जी की अभी अनुकूल है, बहुत अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का, हम आज अपनी पदयात्रा का पत्र देने गए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत लाड़ लुटाया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान के बाद प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों ने सुकून की सांस ली है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अपनी दिनचर्या जारी रखे हुए हैं। ये सर्वविदित है कि प्रेमानंद जी की दोनों किडनी फेल हैं और उन्हें रोजाना डायलिसिस पर रहना पड़ता है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक है और वो लोगों से मिलजुल रहे हैं। देखिए ये वीडियो।
15 अक्टूबर को ये वीडियो पोस्ट की गई है। इसमें प्रेमानंद जी महाराज से मिलने मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज पहुंचे तो अनोखा ही नजारा देखने को मिला। शायद ऐसा दृश्य बहुत कम ही देखने को मिलता है जब दोनों संत एक दूसरे को अनुज दिखाने की कोशिश करते हों। महाराज जी की जय। भगवान अपने निज जनों को तभी भेजते हैं जब कृपा होती है। 14 अक्टूबर की तस्वीर देखिए, जब प्रेमानंद महाराज से मिलने लीला प्रभु आए तो प्रेमानंद महाराज ने अपने स्वास्थ्य को लेकर खुद ही अपडेट दिया। हाँ, थोड़ा किडनी फेल है ना, तो वो डायलिसिस होता है तो कभी पानी बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है, कभी ऐसी परेशानियां होती हैं, पर वो भगवान की कृपा से सब ठीक है। भगवान की कृपा। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों की संख्या कम नहीं है और बहुत से भक्त उन्हें किडनी दान करने की पेशकश भी कर चुके हैं, लेकिन महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया ताकि किसी को दर्द न पहुंचे। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है बिग बॉस फेम एजाज खान का। मेरा जी करता है मैं उनसे मिलूं और अगर मेरी किडनी उन्हें मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि प्रेमानंद जी का स्वास्थ्य अब स्थिर है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज इस वक्त राधा केली कुंज आश्रम में ही रह रहे हैं, जहां उनका नियमित डायलिसिस हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात हम बिग बी की कर लेते हैं। हम उनकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा उन्होंने वादा किया था जो उन्होंने पूरा किया है किसी जरूरतमंद के लिए, अब वो तोहफा बन गया है। बिल्कुल, देखिए ये मदद अमिताभ बच्चन ने अपने क्विज शो रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में पश्चिम बंगाल से आए कंटेस्टेंट को दी है। उन्होंने उस शख्स के घर एक ऐसी जरूरी व्यवस्था कराई है जो इस प्रतिभागी की फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है। मिट्टी की कच्ची दीवारों और टीन शेड वाला घर, और इस घर में बेहद मध्यम रोशनी में पड़ रहे ये हैं जैन दूल्हे। बेहद मुफलिसी में परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे जैन दूल्हे का चेहरा तो उन लोगों को जरूर याद होगा जिन्होंने पिछली साल कौन बनेगा करोड़पति 16 देखा होगा। साल 2024 में केबीसी 16 की हॉट सीट पर बैठने वाले इन्हीं जैन दूल्हे की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वजह है उनका ये नया नवेला वॉशरूम। अब आप कहेंगे कि वॉशरूम का जयंत की मशहूरियत से क्या रिश्ता है, तो इसके पीछे एक दिलचस्प और मानवीय किस्सा है जिसमें बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का भी किरदार काफी अहम है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले जैन दूल्हे को पिछली साल केबीसी 16 की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने अपने घर की माली हालत का जिक्र करते हुए वॉशरूम न होने तक की बात कही, क्योंकि उस वजह से खासकर घर की महिलाओं को गांव के तालाब में ही नहाना पड़ता है, जो उनके लिए बेहद शर्मिंदगी का सबब है। ये सब सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान थे। उन्होंने उसी वक्त केबीसी के सेट से ही जयंत को अपने खर्च पर घर में एक वॉशरूम बनवाने का वादा किया और उसे निभाया भी। सबसे अहम ये कि 13 अक्टूबर को जयंत का जन्मदिन था, तो ऐसे में ये वॉशरूम उनके लिए बिग बी की ओर से किसी तोहफे से कम नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको। और कुछ दिन पहले ही बिग बी अमिताभ बच्चन सर का जन्मदिन गया है, लेकिन मेरा जो 13 अक्टूबर है मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मैं ये जो गिफ्ट मिला है मुझको, मेरे जन्मदिन के सबसे बड़ा तोहफा जो मिला है वो अमिताभ बच्चन सर की बदौलत मुझको मिला है। इसीलिए मैं अपने लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मानता हूँ इसे, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता पेश करती हूँ। जाहिर है जो काम पैसे के अभाव में जयंत की फैमिली कर पाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी, ऐसे में अमिताभ बच्चन की
2 लाख रुपए की मदद से वॉशरूम बनना इस घर की महिलाओं के लिए उस सपने के पूरा होने जैसा ही है। ड्रीम पूरा सक्सेसफुल हो गया। हाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ सर के, वेरी वेरी थैंक यू। अभी बहुत खुश हूँ, मेरे घर में अच्छा सा वॉशरूम बन गया, इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार से उनको थैंक यू, असंख्य धन्यवाद जानना। वैसे जयंत ने KBC 16 के उस खेल में 12.5 लाख रुपए का पुरस्कार जीता था, लेकिन उनके लिए असली इनाम बिग बी की ओर से मिला, जिन्होंने जयंत के खाते में वॉशरूम बनवाने के लिए अपनी तरफ से 2 लाख रुपए भेजे। बिग बी की ओर से दी गई ये मदद न केवल मानवीय तौर पर अहम है, बल्कि जयंत के परिवार के लिए तो दीपावली के कभी न भूलने वाले तोहफे के जैसा ही है। हुगली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।